नमस्कार। मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम और आप मिलकर करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस पाठ में हम पत्रों के बारे में जानेंगे। यूँ तो आजकल संचार के बढ़ते हुए साधनों फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि का प्रचार प्रसार तथा लोकप्रियता चरम सीमा पर है। लोग अपनी सुविधा अनुसार इसका प्रयोग भी करते हैं, जिससे पत्रों की संख्या में कमी आई है। लेकिन पत्रों का महत्व हमेशा से ही रहा है और आगे भी रहेगा। पहले समय में हरकारों को बहुत महत्व दिया जाता था। हरकारे जो कि आम जनता तक लोगों का संदेश पहुंचाते हैं, उनको बहुत महत्व दिया जाता था। लोग उनका इंतज़ार करते थे कि कब वो उनके पास उनके प्रियजनों का संदेश लेकर आए। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकते, क्योंकि पत्रों में जो प्रेम और गहरा लगाव होता है वो एसएमएस में नहीं हो सकता। पत्र संदेश भेजने का एक सस्ता साधन है। पत्र पाने वाले के पास कोई साधन होना आवश्यक नहीं, जबकि एसएमएस पाने के लिए आपके पास मोबाइल का होना आवश्यक है। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए कई प्रयोग किए गए। इसे स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। विश्व डाक संघ द्वारा 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, ताकि बच्चों में पत्र लेखन के प्रति रुचि विकसित हो सके। पत्र धरोहर भी हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस नहीं, क्योंकि पत्र लिखित रूप में होते हैं। इन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र। वह पत्र आज भी समाज को नई दिशा और नई प्रेरणा देने में उपयोगी हैं। कई महान हस्तियों द्वारा लिखे हुए पत्रों को संग्रहालयों में संकलित करके सुरक्षित रखा गया है, ताकि उनसे हम नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत पैदा कर सकें। संचार के बढ़ते हुए साधन फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि का प्रचार लोकप्रियता कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन पत्रों का महत्व सदा से ही रहेगा। ये साधन पत्रों का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि विभागीय कार्यों को पत्रों के माध्यम से ही किया जाता था, किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रेम और लगाव पत्रों से मिलता है वह इन साधनों से नहीं मिल सकता। सैनिकों के लिए तो पत्रों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अपने प्रियजनों से मिलने का ये एकमात्र साधन है। उनके सुख दुख के बारे में जानने और अपने सुख दुख के बारे में कहने के लिए उनके पास इससे बढ़िया साधन और कोई नहीं। पत्रों पर एक पिन कोड लिखा होता है। ये पिन कोड भी अपने आप में एक पता ही होता है। पिन कोड का अर्थ है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो 6 अंकों का होता है। इसका पहला अंक राज्य को, दूसरा अंक उपक्षेत्र को और अंतिम 3 अंक डाकघर को सूचित करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पिन कोड संख्याओं के रूप में लिखा हुआ एक पता ही है। पहले महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आता था। ऐसा क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में लोकप्रिय थे। वह भारत में अत्यधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। वे देश में कहीं भी होते, लोगों को इसका पता होता था। तो लोग जब भी उनको पत्र लिखना चाहते
तो महात्मा गांधी इंडिया लिखकर पत्र दे देते और पत्र सचमुच उन तक पहुंच भी जाता था। महात्मा गांधी उन सभी पत्रों का जवाब स्वयं लिखकर देते थे। जब कभी वह लिखते लिखते थक जाते तो अपने दोनों हाथों से पत्र लिखते। ये उनका अपने भारतवासियों के प्रति विशेष लगाव दिखाता है। उनके द्वारा पाए गए पत्रों से भारतीयों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम और भी बढ़ जाता। पत्र लेखन का मुकाबला आज के संचार के साधन नहीं ले सकते। पत्र या एसएमएस, इन दोनों में से पत्र हमेशा से ही बेहतर रहे हैं। ये अपने प्रियजनों तक अपने भाव पहुंचाने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है, जबकि एसएमएस के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। पत्रों को धरोहर की तरह संभाल सकते हैं, लेकिन एसएमएस को नहीं। पत्रों में जो अपनापन और प्रेम है वो एसएमएस द्वारा संभव नहीं, और पत्रों का अस्तित्व स्थायी होता है, जबकि एसएमएस कुछ समय के लिए ही होते हैं। तो इस पाठ के द्वारा पत्रों के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।